हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता मिश्रा त्रिपाठी, आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स हिंदी की क्लास में हम आज आगे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये मैं शायद आपको बता चुकी हूँ। तो दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन होते हैं 3 प्रकार के। आज हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ फ्रेंड्स होंगे पेडागोजी से संबंधित, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। मुदिता अक्सर शा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो शा को सा बोलती है, तो यह स्थिति फ्रेंड्स क्या कहलाएगी? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। बहुत सी जगह शा को सा बोला जाता है, तो यह एक क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? वह है तितली के पास कब गई और क्यों? सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह है वाइगोत्स्की से संबंधित। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक बल किस पर दिया है? तो वह स्किनर ने भाषा सीखने की क्रिया में सबसे अधिक बल या सर्वाधिक बल अनुकरण पर दिया है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है, तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो यह सर फ्रेंड्स दिए गए थे बहुत से क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें जो सही आंसर था वो मैंने लिखा है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इनके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ये फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। शिक्षक भर्ती में प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास ब्लैंक लाइन है और साहित्य फिर ब्लैंक लाइन है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। कक्षा में भाषा की ब्लैंक लाइन के प्रति फिर ब्लैंक लाइन बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स स्थित है चेन्नई में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स देवनागरी लिपि में काफी भाषाएं आती हैं, तो मैं सभी के नाम बता देती हूँ। मराठी, संस्कृत, पाली, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषा और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताती हूँ। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, संस्कृत, पाली, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स 25 का से मातक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है? नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल, असाधारण, अत्यधिक है। सागर शब्द के पर्यायवाची कौन से होते हैं? तो रत्नाकर और नदीश। सागर शब्द के पर्यायवाची हैं रत्नाकर, नदीश। व्यक्त शब्द का विलोम ग्रहित होता है। व्यक्त शब्द का विलोम ग्रहित। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? जिज्ञासु। वास्तविकता में दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, एक होता है इक और एक होता है ताम। नितांत शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल। नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, किसका है? उद्देश्यों का। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर है। तम का पर्यायवाची होता है अंधकार। जंगल के पर्यायवाची हैं वन, कानन, अरण्य। रात्रि के पर्यायवाची होते हैं यामिनी, निशा, रात्रि। यामिनी के। जंगल के पर्यायवाची हैं वानन, वन, अरण्य। कौन से होते हैं? वानन, वन, अरण्य। रात्रि के पर्यायवाची होते हैं यामिनी, निशा, रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची हैं यामिनी, निशा, रात्रि। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक मॉरिसन हैं। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? तो है